अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज के सबक में मैं आप लोगों को इन पेज के अंदर इस तरह से लेटर बना करके बताऊंगा कि आप किस तरह से इन पेज के अंदर इस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसका साइज़ लेते हैं। फाइल में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम मार्जिन ले लेंगे एक इंच, लेफ़्ट में भी 1 इंच लेंगे, राइट में भी 1 इंच, टॉप में भी 1 इंच, बॉटम में भी 1 इंच, यानी चारों तरफ हमने मार्जिन 1-1 इंच ले लिया है। अब हम वो क्या करते हैं, देखिए इस तरह से पेज सामने आ गया है। अब हम सबसे पहले इस एरो टूल के ज़रिए से हम पेज को सेलेक्ट करेंगे। पेज को सेलेक्ट करेंगे तो हमने यहाँ क्लिक किया, देखिए कॉर्नर एक्टिव हो गए, ये हमारा पेज सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद हम जाएंगे बॉर्डर स्टाइल में, यहाँ से हमने बॉर्डर स्टाइल ले लेना है, ये वाला। उसके बाद हम नीचे बॉर्डर का पॉइंट ले लेंगे, हमने 10 टाइप कर दिया और इंटर किया। उसके बाद इसको हम कलर ले लेते हैं, यहाँ से आप देखेंगे ब्लैक जो लिखा हुआ है, यहाँ से कलर कोई रेड ले लेते हैं हम। रेड पे हमने क्लिक कर दिया। इस बॉर्डर को हम आउटसाइड करेंगे। ये पेज हमारा सेलेक्ट है, आप देखेंगे ये 2 निशान दिख रहे हैं, एक आउटसाइड है एक इनसाइड है। ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है, तो हम आउटसाइड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही देखेंगे ये पेज बाहर की तरफ चला गया है। इस पेज को एक कॉपी करेंगे। कॉपी का तरीका ये है कि आप एडिट में जाएं और कॉपी पर क्लिक करें या कंट्रोल C दबाएं। इस पर क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद फिर एडिट में जाएंगे, पेस्ट करेंगे, आप कंट्रोल V दबा सकते हैं। हमने पेस्ट पर क्लिक कर दिया। इंटर करेंगे, कीबोर्ड के अंदर इंटर बटन प्रेस करेंगे। देखिए इसकी एक कॉपी हो गई। अब हम इस बॉर्डर के स्टाइल को चेंज कर देंगे। यहाँ बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे और यहाँ से आप ले लीजिए कोई सा एक, हम ये ले लेते हैं और बॉर्डर पॉइंट को हम 5 करके इंटर कर देते हैं। उसके बाद बॉर्डर कलर हम बदल देंगे। यहाँ से आप आ जाइए, यहाँ क्लिक कीजिए, ब्लू ले लेते हैं। आप देखेंगे कि ये पेज थोड़ा सा इधर से उधर है। ये पेज सेलेक्ट है हमारा। सेलेक्ट अगर नहीं है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ क्लिक करके। उसके बाद ये इनसाइड पर क्लिक करेंगे। इनसाइड देख रहे हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इनसाइड पर क्लिक करने के बाद पेज सेलेक्ट है। कीबोर्ड के अंदर 4 एरो होते हैं। इस एरो को, यानी जो राइट की तरफ एरो दिखा रहा है, उसको हम प्रेस करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर करेंगे, इसको ऊपर वाले एरो को प्रेस करेंगे। अगर ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो आप कंट्रोल दबाएं। उसके बाद एरो ऊपर वाला प्रेस करेंगे, कंट्रोल दबाइए और माउस का राइट बटन इस तरह से प्रेस करिए, नीचे आप आ जाएंगे, देख लीजिए। यहाँ से आप ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, देखिए यहाँ से भी आप ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अब ये पेज करीब करीब सेट हो गया चारों तरफ से। अब हम ये काम करेंगे, इसमें इसको सेलेक्ट करेंगे, पेज को, ये सेलेक्ट हो गया। इसकी एक और कॉपी बनाएंगे। एडिट में जाएंगे, कॉपी पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा एडिट में जाएंगे, पेस्ट पर करेंगे। ये देखिए कॉपी पेस्ट हो गया है।
अब हम जैसे कीबोर्ड के अंदर इंटर बटन प्रेस करेंगे, इसकी एक कॉपी हो जाएगी। कॉपी होने के बाद इस बॉर्डर स्टाइल को हम चेंज कर देंगे। यहाँ से आ जाएंगे, ये वाला ले लीजिए आप, इसका बॉर्डर कलर भी चेंज कर दें। यहाँ से देख रहे हैं आप, यहाँ से आप ये वाला ले लीजिए। उसके बाद आप इस कॉर्नर को पकड़े ऐसे, थोड़ा सा हम F8 दबा देते हैं, स्क्रीन बड़ी हो गई हमारी, और ऊपर चले जाएंगे। अब हम इसको थोड़ा सेलेक्ट है, देखें आप ये पेज सेलेक्ट है, इस तरीके से माउस को ले जाएंगे। जब तीर हो जाए, तीर की तरह एक कर्सर एरो हो जाए, तो आप माउस के लेफ्ट बटन दबा करके नीचे लाएं ऐसे, देखिए नीचे आ गया। उसके बाद आप यहाँ आ जाइए, बिल्कुल सीधा नीचे चले जाएं। या आप देख रहे हैं एरो, इसको भी आप माउस के ज़रिए से ऐसे पकड़ के आप ऊपर कर दीजिए। उसके बाद फिर आप थोड़ा सा ऊपर जाएं, ये देखिए कॉर्नर है, इस कॉर्नर को पकड़ के इस तरह से आप थोड़ा सा इधर लाएंगे। ज़्यादा हो रहा है हमारा तो थोड़ा सा इधर करेंगे। उसके बाद फिर आप इसके ज़रिए से इधर आ जाएं। ये कॉर्नर एक्टिव, अगर एक्टिव नहीं है तो यहाँ क्लिक करें। उसके बाद इस कॉर्नर पर कर्सर को लाएं। जब इस तरह से तीर बन जाए तो आप माउस के लेफ्ट बटन को दबा करके इस तरह से कीजिए। अब आप देखेंगे चारों तरफ से करीब करीब सेट हो गया है, ये देखिए। आप अपने हिसाब से कोई और डिज़ाइन भी ले सकते हैं। अब हम इसके अंदर, या आप देख रहे हैं रेक्टेंगल टूल, इस रेक्टेंगल टूल के ज़रिए से एक बॉक्स बनाएंगे। क्लिक किया हमने और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे बना देंगे। बीच में बनाएं आप, बीच में कैसे करेंगे, इसको सेलेक्ट कीजिए पेज को, ये कॉर्नर देख रहे हैं, यहाँ आप ला करके ऐसे तीर रखते हैं, ये बीच का हो गया। अब इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा हम इसको इधर कर देंगे, बीच में हो गया। अब हम इसको फिल कलर दे देंगे ब्लैक। यहाँ से आप देखें, यहाँ से फिल कलर हम ब्लैक दे देंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, ब्लैक दे दिए। इसकी आउटलाइन जो है इसको हम ख़त्म कर देंगे। सेलेक्ट है, यहाँ से आप आउटलाइन ख़त्म कर दीजिए, नन पे क्लिक कर दें, आउटलाइन ख़त्म हो जाएगी। अब हमें इसके अंदर टाइप करना है। तो हमने इससे पहले सबक में आपको बता दिया है कि आप इसके अंदर टाइप नहीं कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक बॉक्स बनाना होगा, ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, ये नीचे वाला आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे और एक बॉक्स हम ऐसे बना देंगे। अब हम इसके अंदर टाइप कर लेते हैं। इसको हाईलाइट करेंगे इस तरीके से, पॉइंट बढ़ा देंगे, यहाँ से हम 16 कर देते हैं। यहाँ से आप सेंटर कर दीजिए, ये आप देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर दें, सेंटर हो जाएगा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये ऊपर ज़्यादा जगह खाली है, यानी बॉक्स के अंदर हमने तो लिखा है लेकिन आप देखेंगे ऊपर ज़्यादा जगह खाली है, ये हमारा मैटर नीचे आ रहा है। आप इसको हाईलाइट करें, ऐसे हाईलाइट कर दिया हमने। अब कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल और शिफ्ट और F6 दबाएं। देखिए हम दबा रहे हैं, ये ऊपर चला गया। F5 दबाएंगे तो ये नीचे आएगा। कंट्रोल और शिफ्ट दोनों हमने दबा करके रखा है, ये सेट हो गया। अगर हम बाहर निकलते हैं तो ये गायब हो जाता है। वजह इसकी है कि ये नीचे जो बॉक्स है
ये ब्लैक कलर में है, जो हमने टाइप किया अभी ब्लैक कलर में है। इस टेक्स्ट को हमें वाइट में करना है। इसको हाईलाइट करें। हाईलाइट करने के बाद ये देखें आप, कलर ब्लैक लिखा हुआ, इसके अंदर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए वाइट है, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक कर देंगे तो ये वाइट हो जाएगा। अब हम एरो पे क्लिक करते हैं, देखिए ये हमारा ये सेट हो गया है। अब दूसरा काम हमें ये करना है, इसके अंदर आप देख रहे हैं पॉलीगॉन टूल है ये, इसके ज़रिए से एक बॉक्स बनाएंगे। इस पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम बनाएंगे, देख रहे हैं ये यहाँ तक, ठीक है। एक ही मर्तबा में आप इस बॉक्स को अपने हिसाब से छोटा बड़ा जो भी बनाना है वो बना लीजिए। ये बॉक्स बन गया। अब हम एरो टूल पर क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक कर देंगे। इसका कलर हम ब्लू कलर ले लेते हैं। हम कलर प्लेट में जाते हैं, एक कलर प्लेट है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, ये ब्लू है, इस पर क्लिक कर देंगे, ये हमारा बॉक्स ब्लू कलर में हो गया। अब हम अपने माउस को यहाँ लाएंगे, ये एरो देख रहे हैं, जब इस तरह से प्लस बन जाए तो इसको ऐसे पकड़िए और यहाँ तक ऐसे खींच दीजिए। इधर से भी आप ऐसे रखिए माउस को, जब प्लस हो जाए तो ऐसे पकड़ के आप यहाँ तक खींच दीजिए। ये एक तरह से डिज़ाइन बन गया। इसकी आउटलाइन को हम ख़त्म कर देंगे, यहाँ से हमने ख़त्म कर दिया। अब इसके अंदर हमें टाइप करना है, तो इसके अंदर भी हम टाइप नहीं कर सकते हैं, आपको इसके ऊपर टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बनाना होगा। इसके ज़रिए से हम टाइटल टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए से एक बॉक्स बनाएंगे। हमने क्लिक किया, उसके बाद एक बॉक्स यहाँ से देखिए यहाँ तक हम बना लेते हैं। इसके अंदर हम टाइप करते हैं अंजुमन मदहे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसको हाईलाइट करेंगे। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हम बॉम्बे ब्लैक ले लेते हैं। यहाँ से हम जाएंगे, नूरी नस्तालिक देख रहे हैं, इसके अंदर बॉम्बे ब्लैक ले लेंगे, ये बॉम्बे ब्लैक आ गया। इसके पॉइंट को हम 25 करते हैं, सेंटर कर देते हैं। ये इसकी साइज़ को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इसको छोटा कर देंगे, इसको 20 कर देते हैं, कर दिया हमने। इसको भी आप हाईलाइट कीजिए और कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल शिफ्ट F6 दबाइए, ये हमारा ऊपर हो गया। इस बॉक्स को सेलेक्ट कीजिए, थोड़ा ऊपर कर दें, ये हो गया। हैंड टूल पे क्लिक करेंगे, राइटिंग मोड में आएंगे, इसको हाईलाइट करेंगे और इसके भी कलर को हम वाइट दे देंगे। वाइट हमने दे दिया। अब देखिए ये सेट हो गया। उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स, इसके ज़रिए से हम एक बॉक्स बनाएंगे। क्लिक कर दिया हमने। उसके बाद यहाँ से एक बॉक्स बनाएंगे, इसके अंदर हम टाइप करेंगे तलबा जामिया ज़ियाउल उलूम। इसको हाईलाइट करेंगे। इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से हम 18 ले लेंगे, इंटर कर दिया हमने 18 लेके, सेंटर करेंगे। ये हाईलाइट है। इसका फ़ॉन्ट स्टाइल हम यानी ख़त स्टाइल असीर ले लेंगे। यहाँ हम चले आए नूरी नस्तालिक में, आप आ जाइए इसके अंदर, यहाँ कॉर्नर के ज़रिए से ये असीर सेलेक्ट कर दिया हमने। ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा हम ये हाईलाइट करेंगे, ये पॉइंट हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको 15 कर देते हैं और इस बॉक्स को थोड़ा सा इधर से बड़ा कर देंगे। ये बीच में है, ठीक है, सेट है। इसके नीचे एक लाइन बनाएंगे लाइन टूल के ज़रिए से। ये लाइन टूल देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक किया हमने और यहाँ से हम एक लाइन ले लेते हैं, ऐसे सीधी लाइन बना दिया हमने। सेलेक्ट है, ये
सेलेक्ट कर लेते हैं, अगर नहीं है तो हम बॉर्डर स्टाइल में जाएंगे। यहाँ से बॉर्डर स्टाइल ले लेते हैं, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर कलर भी यहाँ से हम फिलहाल ले लेते हैं रेड। देखिए हमने ये इसको थोड़ा सा ऊपर कर देंगे। कीबोर्ड के अंदर जो अप डाउन एरो है उसके ज़रिए से ऊपर नीचे होगा। अब इसके बाद हम एक टाइटल टूल के ज़रिए से एक बॉक्स बना लेते हैं। टाइटल टूल है, इस पर क्लिक कर दिया हमने और यहाँ से लेकर के देख रहे हैं आप ये यहाँ तक बना दिया हमने। इसको F7 दबाया हमने, बड़ा हो गया, F8 दबा दिया। इसको हम कंट्रोल दबा के इस तरीके से माउस का राइट बटन थोड़ा सा इधर कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये यहाँ तक आएंगे। ये बॉक्स बड़ा हो रहा है, इधर से हम थोड़ा इससे नीचे आएंगे, इसके ज़रिए से नीचे आएंगे। ये कॉर्नर है, इसको पकड़ेंगे हम, यहाँ क्लिक करेंगे, ये तीर की तरह बन गया। अब ऐसे खींच देंगे हम। आप नीचे भी देख सकते हैं, ये भी थोड़ा सा यहाँ तक कर लेते हैं। अब हमारा ये बॉक्स बन गया। ये फिट दबाते हैं हम, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और कंट्रोल दबा के राइट के माउस का राइट बटन दबाकर इस तरीके से नीचे कर लिया हमने। अब हम यहाँ रेक्टेंगल टूल के ज़रिए से, ये जो रेक्टेंगल टूल है, ये बीच वाला जो बॉक्स है ये हम बनाएंगे। इस पर क्लिक कर दिया हमने और ये अंडे की तरह थोड़ा सा बनाएंगे, ऐसे बना दिया हमने। सेलेक्ट करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा इधर कर देंगे। उसके बाद हम इसमें फिल कलर देंगे, ब्लू कलर। यहाँ से ब्लू कलर ले लेते हैं। इसकी आउटलाइन हम नन कर देते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से हम आउटलाइन नन करेंगे। बॉक्स सेलेक्ट है, इसमें जाएंगे और ये नन देख रहे हैं, इस पर हम क्लिक कर देंगे। आउटलाइन ख़त्म होगी। अब हम इस बॉक्स की एक कॉपी करेंगे। एडिट में जाएंगे, कॉपी करेंगे, फिर एडिट में जाएंगे, पेस्ट कर देंगे। उसके बाद इंटर बटन प्रेस कर देंगे, कीबोर्ड से कर दिया हमने। इस ऊपर वाले बॉक्स को देखो, दो बॉक्स बन गए, एक इधर एक इधर है। ऊपर वाले बॉक्स को हम वाइट कलर दे देंगे। इसमें जाएंगे हम और यहाँ से हम वाइट कलर ले लेते हैं। ये ऊपर वाला बॉक्स सेलेक्ट है, इसको थोड़ा सा ऐसे कीबोर्ड एरो, कीबोर्ड के अंदर जो अप डाउन एरो है, ऊपर वाले एरो के ज़रिए से थोड़ा सा ऐसे कीजिए और कंट्रोल दबाइए और नीचे वाला एरो प्रेस कीजिए। ऐसे एक डिज़ाइन बन गया। अब हमें इसके अंदर दावतनामा लिखना है। तो दावतनामा लिखने के लिए हमें टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है, हमने सेलेक्ट कर दिया और इसके अंदर हम इस तरह से बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ लिखते हैं खुसूसी दावत नामा। सेंटर करेंगे, यहाँ से हाईलाइट करेंगे, इसका पॉइंट हम बढ़ा देते हैं 25। बॉक्स को थोड़ा सा सेलेक्ट करके लंबा कर देंगे और इसको सेलेक्ट करके ऊपर कर देंगे, माउस के ज़रिए से पकड़कर ऊपर कर देंगे। और इसके कलर को हम ब्लू कर देंगे यहाँ से। ये तो हमने बना लिया। उसके बाद इस बॉक्स को जो हमने पहले बनाया था, ये यहाँ तक कर दीजिए। इसके अंदर अशआर लिखना है। ये हमने टाइप कर दिया। इन दोनों लाइनों को हाईलाइट करेंगे इस तरह से माउस के ज़रिए से। उसके बाद आगे की एक कमांड है, हम बता रहे हैं, फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट देख रहे हैं आप, इस पर क्लिक करेंगे, पैराग्राफ में चले जाएंगे। पैराग्राफ में जाने के बाद इस तरह से एक मेनू डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं बिगिनिंग एंड,
यहाँ आप टाइप कर दीजिए 1.5, बिगिनिंग में, एंड में भी आप 1.5। उसके बाद यहाँ आप देखेंगे अलाइनमेंट है, यहाँ आप फोर्स जस्टिफाई कर दीजिए, इस पर सेलेक्ट कर दिया हमने फोर्स जस्टिफाई, ओके कर देंगे। ये हमारा शेयर इस तरह से सेट हो गया। इंटर बटन प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर इस तरह से आ जाएगा। हम अब दोबारा फिर जाएंगे पैराग्राफ में, फॉर्मेट में जाएंगे और पैराग्राफ, उसके बाद बिगिनिंग एंड को हम 0 कर देंगे। टेप बटन दबाया हमने, कर्सर हमारा नीचे आ गया, यहाँ भी 0 करके ओके कर देते हैं और हमारा कर्सर यहाँ आ गया। अब हम यहाँ टाइप करेंगे मुकर्रमी जनाब, इसको हम जस्टिफाई कर दें, अगर इस तरह से वो जस्टिफाई कर दिया हमने, ये निशान लगा दें। कर्सर को आगे रखेंगे, यहाँ होम दबाते हैं, देखो कर्सर हमारा आगे गया, टेप बटन दबा देंगे। इसके पॉइंट को हम 18 कर देते हैं, यहाँ से इंटर कर दिया हमने। कर्सर को हम नीचे लाएंगे, कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करेंगे, ये टाइप करेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा आगे करेंगे, कर्सर को होम दबाएंगे, कर्सर आगे आ जाएगा। उसके बाद कीबोर्ड के अंदर टेप बटन प्रेस करेंगे, इसका भी पॉइंट हम हाईलाइट करके 18 कर देते हैं। इंटर बटन दबाएंगे, हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा। हमने मैटर टाइप कर लिया, देखिए इस तरह से। ये फर्स्ट लाइन थोड़ी सी हमें आगे करनी है, तो हम पैराग्राफ में जाएंगे, इसको हाईलाइट कर लेंगे यहाँ से, ऐसे नहीं करेंगे जब भी चल जाएगा। यहाँ कर्सर रखें ऐसे, फॉर्मेट के अंदर से पैराग्राफ में चले जाएंगे और ये फर्स्ट लाइन आप देख रहे हैं, फर्स्ट लाइन 0.5 करके वो ओके कर देते हैं। देखिए लाइन आगे आ गई हमारी। छोटा करके देख लेते हैं कैसे हमारा सेट हुआ। देखिए इस तरह से सेट हो गया। इंटर बटन प्रेस करेंगे, हमारा कर्सर नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम टाइप करेंगे, इसको भी हम थोड़ा सा आगे करेंगे, तो हम पैराग्राफ में फॉर्मेट में जाएंगे और पैराग्राफ, और फर्स्ट लाइन को हम यहाँ से 0.5 करके इंटर कर देंगे, या ओके कर दें या इंटर, ये आगे आ गए। अब हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ हम टाइप करेंगे वस्सलाम, इसको हम लेफ़्ट में लाएंगे। यहाँ देख रहे हैं आप अलाइनमेंट के अंदर ये लेफ़्ट है, इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ आखिर में आ गया। अब कर्सर हमारा आखिर में है, अगर नहीं है तो एंड बटन दबाएं, आखिर में आ गया, देख रहे हैं आप आखिर में है। हम टेप बटन दबाएंगे, थोड़ा सा ये आगे हो जाएगा। इसको हाईलाइट करके हम पॉइंट बढ़ा देते हैं 22, इंटर कर देते हैं। अगर ये नीचे आ जाए इंटर बटन प्रेस करने से, तो आप फिर दोबारा यहीं कर्सर को लाइए और टेप बटन दबा दीजिए। उसके बाद यहाँ एक इमेज हमें सेट करनी है। ये आप देख रहे हैं पिक्चर बॉक्स मौजूद है 3 तरह से। ये जो तीसरे नंबर पे है पिक्चर बॉक्स, इसके ज़रिए से हम बॉक्स बनाएंगे। हमने सेलेक्ट किया और यहाँ से ऐसे एक बॉक्स हमने बना लिया। थोड़ा सा आप बड़ा कर सकते हैं, ये ऐसे कर लेते हैं। राइटिंग मोड में आएंगे हम, हैंड दिख रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे, देखते हैं यहाँ डेस्कटॉप पे होगी ये इमेज हमारी। इसको सेलेक्ट करके ओपन कर देंगे, इमेज आ गई। थोड़ी सी इसको देखिए नीचे जगह छूट रही है, तो हम इसको लंबा कर देंगे। यहाँ से लंबाई का निशान दिख रहा है 57 दिख रहा है, इसको हम 60 करके इंटर कर देते हैं। देखिए इमेज सेट हो गई। उसके बाद हम ये रेक्टेंगल टूल के अंदर से ये जो नीचे वाला बॉक्स है तीसरे नंबर पे, ये वाला बॉक्स हम बनाएंगे। सेलेक्ट करते हैं हम और यहाँ से इस तरह से हम बॉक्स बना देते हैं। सेलेक्ट है, इसको थोड़ा सा कीबोर्ड एरो से इधर कर देते हैं, नीचे भी कर दें थोड़ा। इसके फिल कलर को हम ब्लू कर देते हैं। यहाँ से जाएंगे, ब्लू कर दिया हमने।
इसकी आउटलाइन भी हम ख़त्म कर देते हैं यहाँ से, आउटलाइन हम यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, नन कर दिया हमने, आउटलाइन ख़त्म हो गई। अब इसके अंदर हमें टाइप करना है, टाइप तो हम कर नहीं सकते इसके अंदर। टाइप करने के लिए आपको टाइटल टेक्स्ट बॉक्स बनाना होगा। ये टाइटल टेक्स्ट टूल है, इसके ज़रिए से हम बॉक्स बनाएंगे। सेलेक्ट किया हमने और यहाँ एक बॉक्स बना दिया इसे, बड़ा कर लेते हैं हम, इसको बीच में कर लेते हैं ऐसे। इसके अंदर हम टाइप करते हैं, देखिए हमने टाइप कर लिया है। इसको सेंटर कर लेंगे, हाईलाइट करेंगे, इसके कलर को हम वाइट कर देंगे। अब देखते हैं ये हमारा सेट हो गया। अगर ये थोड़ा सा ऊपर करना हो तो आपको तो हाईलाइट करके कंट्रोल शिफ्ट और F6 से ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। तो ये हो गया सेट। अब हम इसको F6 दबाते हैं, छोटा करते हैं। देखिए ये है हमारा, ये पूरा सेट हो गया है। आप भी इस तरीके से बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको परेशानी हो कोई बॉक्स बनाने में तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।